और चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे बहना जल्द बना लो गहना। जी हां, ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो जरा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, घरेलू कमोडिटी बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एमसीएक्स पर गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिला है। मार्केट क्लोज होने तक सोने का जो भाव है वो 1,54,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2,41,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। और इसके बाद आपको बता दें कि आज अगर हम बात करते हैं तो आज सोने का जो भाव है वो मामूली तेजी के बाद 1,56,650 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड रेट 1,43,610 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड रेट की जो कीमत है आज की वो 1,17,530 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। हालांकि अभी भी सोने चांदी में निवेश करने वालों के लिए फिलहाल अच्छा मौका है, क्योंकि आपको बता दें कि सोने चांदी के भाव अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे हैं। लेकिन आज की तेजी से लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या सोना चांदी फिर नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ेगा या फिर कीमतें गिरने वाली हैं। लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सही समय क्या है, आखिर हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। आगे सारी डिटेल हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप ये अपनी सोच बना रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर आपकी कोई प्लानिंग है कि देखिए शादी का सीजन है और ऐसे में हमें अब सोने पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि लगातार जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है कीमतों में, उससे कहीं ना कहीं आपके मन में भी कई सवाल होंगे, कई आशंकाएं भी आपके मन में होंगी कि आगे क्या हमें वेट करना चाहिए, क्या अभी जो आसमान छूती हुई कीमतें हैं क्या उसमें गिरावट भी नजर आएगी या फिर ऐसे ही कीमतों में इजाफा होता रहेगा। कई सवाल होंगे, इन सवालों का जवाब आज हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर आज मार्केट में सोने चांदी की कीमत क्या है, वो भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि इस कार्यक्रम को आप ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इसमें बताएंगे और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिसमें आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं कि आखिर सही समय सोने चांदी में इन्वेस्ट करने का कब है। तो देखिए, सोने चांदी की रफ्तार किस तरीके से आगे बढ़ रही है वो आप सभी जानते हैं। लेकिन आज के भाव की बात कर लेते हैं, यानी कि आज देखिए 20 तारीख है और 20 फरवरी को कीमत क्या है वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, सोना 10 ग्राम की कीमत की अगर हम बात करते हैं तो 1,56,650 रुपए ये आज की कीमत है। इसके अलावा चांदी की भी हम आपको कीमत बता देते हैं, 2,41,400 रुपए ये आज का भाव है। यानी कि ये आज का भाव है और हम आपको पुराने भाव भी बताएंगे जिसमें आपको समझ आएगा कि कैसे इस वक्त स्थिति जो है मार्केट में देखने को मिल रही है उतार चढ़ाव की। अब जरा आंकड़े देख लीजिए, पिछले 7 दिनों के भी हम आपको बताएंगे कैसे कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है ये दाम, और ऐसे में क्या इन्वेस्ट करना सही है या फिर नहीं। 19 फरवरी यानी कि कल 19 तारीख थी और ऐसे में कल के दाम देखिए 1,55,490 रुपए 10 ग्राम की ये कीमत थी। इसी के साथ ही देखिए अब 18 फरवरी 17 फरवरी 6 फरवरी ये 7 दिनों की अगर हम रेट अगर देखें तो देखिए किस तरीके से अब कम होता हुआ फिर बढ़ता हुआ फिर कम होता हुआ ये लगातार जो कीमत है वो नजर आ रहा है। ये हम आपको सोने के दाम बता रहे हैं, ये 10 ग्राम सोने के दाम हमने आपको बताए और ये बता रहे हैं कि मार्केट में अभी जो है उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। और देखिए ये 19 फरवरी के दाम हम आपको बता रहे हैं, जो 10 ग्राम की जो कीमत थी वो थी 1,55,490 रुपए की। और अगर आप 7 दिन पीछे चले जाएं यानी कि 13 फरवरी की कीमत देखें तो यहां पर आप देखिए क्या कीमत थी, यानी कि सीधे तौर पर किस तरीके से कमी जो है वो नजर आई है। बात चांदी की कर लेते हैं, यानी कि चांदी पर भी आपकी नजर होगी, तो आइए चांदी की भी हम आपको कीमत बता देते हैं। लेकिन कितना महंगा होगा सोना ये जरा समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले चांदी के दाम पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगर हम बीते 7 दिनों की बात करते हैं, कल की अगर कीमत की अगर हम बात करते हैं तो 2,42,760 रुपए कीमत थी। ये कल की तारीख की हम आपको कीमत बता रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए 18 फरवरी को 2 लाख यहां पर 59,900 रुपए कीमत थी। 17 फरवरी की आप देख लीजिए, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर आप देखिए 13 फरवरी की आप कीमत पर जरा नजर डाल लीजिए, यहां पर कैसे यहां पर एकदम आसमान छूता हुआ जो ये पूरा भाव है वो नजर आया था 13 फरवरी को, यानी तकरीबन देखिए यहां पर 3 लाख के करीब जो है वो कीमत पहुंच गई थी। लेकिन राहत की बात ये है कि कल की अगर हम बात कर लेते 2,42,000 और आज भी जो है कहीं ना कहीं स्थिर चांदी को लेकर अगर हम भाव की बात करते हैं तो आज भी जो है मार्केट में कीमत में स्थिर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में कीमत क्या है सोने की वो जरा हम आपको बता देते हैं। 24 कैरेट सोने की बात करते हैं तो 1,56,650 रुपए ये 10 ग्राम की ये कीमत हम आपको बता रहे हैं। ये दिल्ली यानी जो लोग दिल्ली में रहते हैं
उनके लिए ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। 22 कैरेट की बात कर लेते हैं तो 1,43,610 रुपए प्रति 10 ग्राम की ये कीमत है। इसके अलावा क्योंकि लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि 24 कैरेट ना लेकर 18 कैरेट की ओर ज्यादा रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए देखिए 18 कैरेट की अगर हम बात करते हैं तो 1,17,530 रुपए प्रति 10 ग्राम की ये कीमत इस वक्त है। ये दिल्ली की कीमत हमने आपको बताई, यानी कि दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं, आज आप सोने चांदी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सोने के रेट हमने आपको बता दिए, ये 18 कैरेट के दाम थे। अब बात चेन्नई की, यानी कि चेन्नई के लोगों के लिए बता दें कि 24 कैरेट की जो दाम है वो 1,58,180 रुपए प्रति 10 ग्राम की ये कीमत है। ये 24 कैरेट के भाव हैं। और अगर हम 22 कैरेट की बात करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे कि 22 कैरेट की जो कीमत है वो 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की ये कीमत है। ये चेन्नई की बात कर रहे हैं हम, यानी कि चेन्नई में ये कीमत इस वक्त है। 18 कैरेट की अगर हम बात करते हैं तो 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की ये कीमत है। ये चेन्नई में ये भाव इस वक्त सोने का है। इसके अलावा अब रुख कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई में अगर आप रहते हैं तो मुंबई की ये जानकारी हम आपको दे दें कि क्या आज सोने के भाव है। देखिए 24 कैरेट की अगर हम बात करते हैं तो 1,56,170 रुपए प्रति 10 ग्राम ये मुंबई के लोगों के लिए ये जानकारी हम आप दे रहे हैं। अगर आज आप प्लानिंग कर रहे हैं कि सोना चांदी खरीदना है, सोना खरीदना है, तो सोना खरीदने जा रहे हैं तो 24 कैरेट की ये कीमत है, जहां 1,56,170 रुपए आज की कीमत। अब 22 कैरेट की बात कर लेते हैं। 22 कैरेट की जो दाम है वो 1,43,150 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत ये है 22 कैरेट। 22 कैरेट का ये भाव हम आपको बता रहे हैं। अब बात 18 कैरेट की कर लेते हैं तो 18 कैरेट की जो कीमत है वो 1,17,130 रुपए प्रति 10 ग्राम की ये कीमत है। ये 18 कैरेट की हम बात आपको जो कीमत है वो बता रहे हैं, और ये मुंबई की है। यानी कि मुंबई में अगर आप रह रहे हैं और आज आप सोना खरीदना चाहते हैं तो इन कीमतों को पहले अच्छे से जांच पड़ताल लें, और उसके बाद आप जरूर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कीमत हमने आपको बताई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि सोना आखिर कितना महंगा होगा, क्योंकि देखिए 2025 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सोना 75%, यानी कि यहां पर सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से 57,000 रुपए जो है यहां पर बढ़ा है। ये 75% कीमत में इजाफा हुआ है। इसके अलावा 31 दिसंबर की बात करते हैं तो 2024 को देखिए 24 कैरेट 10 ग्राम सोना जो था वो 76,162 रुपए का था। लेकिन अब की कीमत को आप देख लीजिए किस तरीके से आसमान छूता हुआ ये भाव। 31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,33,195 रुपए उस वक्त था। और हर किसी के मन में ये मलाल है कि शायद हम पहले खरीद लेते, क्योंकि अब तो शायद आम लोगों की पहुंच से ये काफी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात चांदी की कर लेते हैं। 2025 में चांदी देखिए 67%, यानी कि यहां पर 1,44,000 रुपए महंगा हो गया था। और इसके बाद देखिए ये जो कीमत है वो लगातार बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। 31 दिसंबर 2024 की बात कर लेते तो 1 किलो चांदी की जो कीमत थी वो 46,000 रुपए की थी। और ऐसे में देखिए इस वक्त जो आम लोग हैं वो काफी चिंतित हैं कि आखिर हमारे लिए क्या होगा। यानी कि आम लोगों की पहुंच से तो लगातार सोना चांदी जो है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में हम समझ लेते हैं कि क्या ये सही मौका है इन्वेस्ट करने का। हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो देखिए हमने लोगों को आज के भाव बता दिए और अलग अलग शहरों की भी कीमत बता दिए हैं। किस तरीके से उतार चढ़ाव की जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है सोने चांदी के दामों में, ये जो उतार चढ़ाव सर देखने को मिल रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल हालात आजकल सही नहीं चल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल हालात से मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। यूएस और ईरान में जो इस समय टेंशन चल रही है वो कहीं ना कहीं आज ग्लोबल इकोनॉमी को घबराहट दे रही है। अब हालात ये हैं कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी में डर ये है कि अगर ये टेंशन कहीं ना कहीं स्ट्राइक्स में आती है या स्ट्राइक्स बन जाती है या वॉर हो जाती है, अटैक हो जाता है, तो ऐसे केस में होता क्या है, सेफ हेवन एसेट की तरफ लोगों का पैसा जाता है। सेफ हेवन एसेट गोल्ड है, सिल्वर है, और लोग हेजिंग करते हैं। ऐसे में लोग इक्विटीज सेल करते हैं, रियल एस्टेट से दूर भागते हैं और सोने और चांदी की तरफ जाते हैं। और कल हमने देखा भी हमारी मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट्स किस तरीके से सेंसेक्स हमारा डाउन गया। तो आज जो जियोपॉलिटिकल डर है वो बहुत है, और खासकर हिंदुस्तान के लिए ज्यादा है। क्योंकि होता क्या है कि अगर यूएस की स्ट्राइक्स होती है, हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग अगर ईरान पे स्ट्राइक होती है तो क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने की संभावना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, यानी
देसी भाषा में कहूं तो कच्चा तेल महंगा हो जाएगा। जी। कच्चा तेल महंगा होगा तो क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी जो पहले से ही स्लो डाउन का शिकार है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदर.in का मानना है वो जो है स्लो डाउन में और चली जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन उसके अंदर ऐड कर देगी। अब हिंदुस्तान की बात करें तो हम लोग 80 to 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $71 पर बैरल के आसपास हुआ पड़ा है। अब अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो हमारी इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन जो अभी 2.75% है वो और बढ़ जाएगी। अब उससे क्या होगा, हमारे लिए करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है, हमारे लिए डॉलर भी महंगा हो सकता है और इकोनॉमी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है क्रूड ऑयल और 80 to 85% हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में ये जो घबराहट है ग्लोबल इवेंट्स को लेके, वो कहीं ना कहीं सोने चांदी को तेजी दे रही है। जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होगी, जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा, ऐसे में सोने और चांदी की डिमांड बढ़ती है। तो अब इसमें किया क्या जाए? चांदी से मैं लोगों को कहूंगा कि चांदी से दूर रहा जाए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदर.in ने पहले भी लोगों को समझाया था, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि चांदी जो है बहुत वॉलेटाइल है। और आपने देखा भी है किस प्रकार से 4,20,000 से चांदी 2,40,000 पे आ गई है। तो जिन्होंने 4,20,000 पे ली थी उनका तो बहुत नुकसान हो गया, 1,80,000 का नुकसान हो गया। सोने में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कारण क्या है, डी डॉलराइजेशन हो रही है, तो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जो है सोना एक्वायर कर रहे हैं। अब वो डॉलर के रूप में ना रिजर्व रख के सोने के रूप में रख रहे हैं। तो ऐसे में गोल्ड आप ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक तो डिमांड बढ़ती जा रही है, दूसरा गोल्ड की सप्लाई कम है। गोल्ड की नए माइंस की उतनी डिस्कवरी नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग माइंस की उतनी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी अब नहीं बची है। तो गोल्ड में अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट सिल्वर से रिटेल इन्वेस्टमेंट को मैं कहूंगा कि दूर रहें, क्योंकि सिल्वर जो है आपको अभी भी नुकसान दे सकता है। सिल्वर का ट्रैक रिकॉर्ड भी पीछे देखें, पिछले 15 साल का, 20 साल का देखें, वॉलेटिलिटी यानी फ्लक्चुएशंस बहुत हाई रही हैं। तो इसलिए सिल्वर से दूर रहें। अभी तो थ्योरी दी जाती है अक्सर कि जिस जनाब सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो मैं आकाश जिंदल ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड कहाँ की जाती है? ईवीज में है जी। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड किया जाए सोलर इक्विपमेंट में है, डिफेंस में है। क्या इन तीन चीजों में प्रोडक्शन या डिमांड 3 गुना हो गई है? ऐसा तो है नहीं है। अगर सितंबर और आज में देखें कि उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। और दूसरा, फिर इन चीजों के लिए जब सिल्वर इतनी कॉस्टली हो गई है तो इनकी वायबिलिटी इंपैक्ट हो रही है, तो ये लोग ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। तो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड पे ज्यादा फोकस ना किया जाए और सिल्वर की वॉलेटिलिटी पे ज्यादा नजर रखी जाए। और दूसरा, किसी ने हेजिंग करनी है, किसी ने सेफ हेवन एसेट की तरफ जाना है, तो जाहिर सी बात है वो गोल्ड प्रेफर करेगा सिल्वर की जगह। तो आई थिंक गोल्ड अभी भी लगाया जा सकता है, सिल्वर से दूर रहें। अब आ जाता है दूसरा प्रश्न, ठीक है, लेकिन सर देखिए कई लोगों के मन में अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि देखिए अभी हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार जो उतार चढ़ाव, अगर हम बीते सिर्फ 7 दिन की ही बात करते हैं तो हमने देखा कि कैसे 13 फरवरी को अब आसमान छूती हुई कीमत थी। चांदी की बात करते हैं या फिर सोने की बात कर लेते हैं, लेकिन अब अचानक से बार बार कीमतों में कमी भी आ रही है। तो लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार फिर से जो कीमत है वो नीचे आएगी, इसके बाद हम सोने में इन्वेस्ट करेंगे या फिर चांदी में इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या ये सही है? इंतजार करना होगा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि चांदी में देखिए अब इन्वेस्ट मत कीजिए। हाँ, अगर आप सोना खरीदना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते तो सोने में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लोग अभी इंतजार करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सोने और चांदी को अलग अलग तरीके से देखें। सोने और चांदी को एक ही नजरिए से, एक ही एंगल से ना देखें। अभी क्या कर रखा है लोगों ने, लाइफ बड़ी इजी कर रखी है, सोना चांदी बढ़ गए, सोना चांदी कम हो गए, ऐसा नहीं है। अब देखिए चांदी कितनी डाउन आई है और सोना कितना कम डाउन आया है। वो 420 से 240 आ गई है, वो कितना कम डाउन आया है। तो दोनों को जो है अलग अलग एनालाइज करें। सिल्वर तो मैं जैसे कह रहा हूं कि अब अगर कोई ये एंगल लेके चल रहा था कम आएगा, तो 4,20,000 वाला 2,40,000 आ गया, ऑलरेडी काफी डाउन आ गया। बट स्टिल मैं सिल्वर में इन्वेस्ट करने को नहीं कहूंगा। सोने में मैं सजेस्ट करूंगा कि सोने में अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। कारण ये है, देखिए एक चीज सिर्फ जिस एक विश रखना दिल में, एक सिर्फ दिल में एक अरमान पाल के रखना कि डाउन आ जाएगा, बट उसके साथ साथ एनालाइज करना भी तो जरूरी है ना। आज जैसे मैंने कहा सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के गोल्ड एक्वायर कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन हो रही है, तो वहां तो डिमांड है ही है। दूसरा, ज्वेलरी शेप में भी डिमांड है ही है। तीसरा, सेफ हेवन एसेट बाइंग हो रही है, हेजिंग के लिए हो रही है। तो हम किस तरीके से अज्यूम करें कि सोने के प्राइसेस डाउन आएंगे? अब कोई भी चीज जो है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदर.in का मानना है, वहां डिमांड सप्लाई फैक्टर बड़ा रिलेवेंट होता है। या सप्लाई सोने की लिमिटेड है, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सिर्फ एक, ठीक है, मन में एक भावना पाल लेना, मन में एक इच्छा पाल लेना
कि जी मेरी इच्छा है सोना 80,000 हो जाए, मेरी इच्छा है 90,000 हो जाए, लेकिन इच्छा कैसे पूर्ण होगी? क्या उसके पीछे कोई लॉजिकल एनालिसिस है? या तो वो हो महज मन में एक जो है आशा पाल लेना कि मेरे मन की आशा है ये पूरी होगी। अब पढ़ाई में अगर आपको फर्स्ट आना है, मन में आशा पाल के तो फर्स्ट नहीं आ सकते, मेहनत करनी पड़ती है तब जाके फर्स्ट आते हैं ना। तो यहाँ गोल्ड में डिमांड सप्लाई इक्वेशन में आपके सामने रख रहा हूं। तो जो लोग मन में महज आशा पाल के चल रहे हैं 80 या 90,000 हो जाएगी, वहां क्या है लेफ्ट आउट फीलिंग है। लेफ्ट आउट फीलिंग क्या है कि जी 2024 में मैंने क्यों नहीं लिया, 2024 में जब 70,000 80,000 था ले लेता तो हो जाता। अब दोबारा जो है मन की ये इच्छा, दिल की ये आरजू है कि उसमें मिल जाए। देखिए दिल के आरजू और मन की इच्छाओं के हिसाब से तो दुनिया नहीं ना चलती, ना ही इकोनॉमिक्स चलती है। तो अब आपको देखना पड़ेगा लॉजिकल एनालिसिस आपको कहां लेके जा रहा है। अब आप देखिए अगर यूएस ईरान के बीच में टेंशन बढ़ जाती है, अगर स्ट्राइक्स होती हैं, तब देखिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, ऐसे केस में तो सोना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है अगर घर में आप कोई शादी प्लान कर रहे हैं, और ये बड़ा कंसर्न है उन लोगों के लिए जिनके उन्होंने अपने बच्चों की शादी 3 महीने 6 महीने बाद प्लान की हुई है, क्योंकि हमारे समाज में देखिए, हमारे समाज में उसका हिस्सा मैं खुद हूं, हमारे समाज में बड़ा जो है शुभ माना जाता है शादियों के समय, और हमारे यहाँ रिवाज है, हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ कल्चर है, परंपरा है शादियों के समय सोना खरीदना। हम सब उस परंपरा का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की शादी करनी है उनके मन में यह चीज होगी कि जी क्या अभी ले या बाद में ले, ऐसा ना हो कल लेने जाए 2.5 लाख हो जाए, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में ले ले तो 1 लाख हो जाए। उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर 6 महीने तक भी आपके बच्चों की शादी है 60% के आसपास अभी परचेज कर ले, बीच में अगर डिप्स आते हैं तो ऐड कर ले, बट सिर्फ इस आशा में ना वेट करते रहें कि 70-80 हजार दोबारा आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक बार ये रेट देखा हुआ है। और ये सर बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो सोने की कीमत है वो अचानक से नीचे आएगी, 80 तक पहुंच जाएगी, और ऐसे में लोग इसका भी इंतजार कर रहे हैं। और ये बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में अभी मलाल है कि शायद मैं पहले खरीद लेता। और जो आपने कहा कि देखिए ये मलाल वाली स्थिति आप ना रखें, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते तो आप अभी खरीद लें, क्योंकि हो सकता है कि दाम में और भी इजाफा हो। लेकिन अगर सर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो स्थिति देखने को मिल रही है सोने चांदी को लेकर, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसी रहेगी और शॉर्ट टर्म के लिहाज से कैसे देख पा रहे कि यही स्थिति देखने को मिलने वाली है या फिर स्थिर होगा भाव? देखिए पुनीता जी, शॉर्ट टर्म के लिए बात करें सोने की, तो शॉर्ट टर्म में सोना डिपेंड करेगा जियोपॉलिटिकल फैक्टर में। जियोपॉलिटिकल में सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है? यूएस ईरान। अगर यूएस ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती है, स्ट्राइक्स होती हैं, तो जाहिर सी बात है सेफ हेवन बाइंग होगी, गोल्ड बढ़ेगा, उसकी संभावना है। अगर ये ईज आउट हो जाती है, किसी तरीके से डील हो जाती है, तो डाउन आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी के लिए मेन आप देखिए यूएस ईरान के बीच में क्या हो रहा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए सोने के दाम बढ़ने की बहुत संभावना है, क्योंकि जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिल.in की रिसर्च है, अब देखिए सोने की सप्लाई कम हो रही है, जो खदानें हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई खदानों की डिस्कवरी नहीं हो रही। सोने की परचेज पे तो कोई कमी नहीं है। हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतीयों को सोना ज्वेलरी रूप में खरीदने का शौक है। ग्लोबली जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंक्स ले रहे हैं उसको रिजर्व्स के रूप में, क्योंकि डी-डॉलराइजेशन हो रही है। उसके अलावा सेफ हेवन बाइंग हो रही है, तो डिमांड बढ़ने की संभावना है, सप्लाई कम होनी है। तो लॉन्ग टर्म में सोना जो है बढ़ता रहेगा, कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा, अच्छी रिटर्न देगा, इसकी काफी संभावना है। सिल्वर की जहां तक बात है, सिल्वर मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए डीमोटिवेट करूंगा लोगों को। वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इंडस्ट्रियल डिमांड सस्टेन करेगी कि नहीं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जो जानकारी आपने दी। उम्मीद यही करते हैं कि दर्शक जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्होंने अपनी प्लानिंग जो है, अपनी तैयारी जो है अब कर ली होगी, जो आकाश जिंदल जी ने बताया। बहरहाल अगर आप खरीदना चाहते हैं सोना तो आप पूरी प्लानिंग कीजिए, और जो हमने आपको जानकारी अर्थशास्त्री के द्वारा पहुंचाई कि देखिए इन्वेस्ट करना है या ना करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि हो सकता है कि आगे भी कीमतों में जो है उछाल देख